प्रभु में प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबों को मेरा नमस्कार। यीशु सहाय जय मसीह की। मैं हूँ पादरी मोजेस लुगुन, आप सबों के साथ हो सकता हूँ। एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप सबों के पास संदेश पहुँचा सकता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर मौके के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र से नाम का यहोवा परमेश्वर, हमारा सृष्टिकर्ता उद्धारकर्ता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए जो हमारा उद्धार के निमित्त मार्गदर्शक है। जैसे हम तेरा वचन को सुनाएंगे तो हमारे साथ हो, ताकि जो सच्चाई इसमें है उसको मैं लोगों को समझा सकूं और सुनने वालों को भी आशीष दे और उनके हृदय को तैयार कर, ताकि वचन को सुने और अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ें और दूसरों को भी बता सकें। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। तो हमारा पड़ोसी कौन है? आपका पड़ोसी कौन है? तो आज इसके बारे हम चर्चा करेंगे। पड़ोसी का परिभाषा सीखेंगे। तो लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 25 से 37 पद में एक दृष्टांत यीशु मसीह बताया है और वो दृष्टांत पड़ोसी का परिभाषा समझाया है। तो आइए हम अपना पवित्र शास्त्र खोलें। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 25 से 37 पद तक। तो ये दृष्टांत जो है उस समय यीशु मसीह बताया जब एक व्यवस्थापक उसको सवाल किया। सवाल ये था कि अनंत जीवन पाने के लिए, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? ये था सवाल उस व्यवस्थापक का। तो जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तो लोग भीड़ के भीड़ उसके पीछे हो लेते थे। जहाँ कहीं भी सभा करते थे तो वहाँ भीड़ के भीड़ लोग जमा होते थे और उनका कई एक मकसद थे। अलग अलग मकसद से, अलग अलग पर्पस से लोग आते थे। कुछ बीमारी लोग, बीमार ग्रसित लोग, दुष्ट आत्मा ग्रसित लोग चंगाई के लिए आते थे और कुछ लोग गरीब लोग जो हैं खाने के लिए भी आते थे, क्योंकि यीशु मसीह खाना भी खिलाता था। 2 बार पवित्र शास्त्र में 2 जगह दृष्टांत दिया है, लिखा है। एक जगह लिखा है कि 5000 लोगों को प्रभु यीशु मसीह भोजन खिलाया। एक जगह 4000 लोगों को भोजन खिलाया। तो इस तरह से जो है कुछ गरीब लोग जो है खाने के लिए भी आते थे और वो उनका सोच में यही था कि एक दिन इसको हम लोग राजा बनाएंगे, शासक बनाएंगे और वे रोमी शासन से हमें छुड़ाएगा। ये भी उनका सोच था। और कुछ लोग जैसे शास्त्री लोग, फारिसी लोग यीशु मसीह के पास आते थे ताकि कोई दोष ढूंढे, गलती ढूंढे और उसको मार डाले, क्योंकि वो प्रसिद्ध होते जा रहा था। भीड़ के भीड़ लोग यीशु मसीह का पीछा कर रहे थे। तो ये उनको पसंद नहीं था।
यहूदी लोगों को पसंद नहीं था कि लोग यीशु मसीह के पीछे हो लें, तो इसलिए वो लोग दोस्त ढूंढने के लिए भी वे जाते थे। और कुछ लोग सचमुच में परमेश्वर का वचन सुनने के लिए जाते थे। तो आइए हम इस टेक्स्ट को देखेंगे, इस पैसेज को देखेंगे, इस दृष्टांत को देखेंगे कि दृष्टांत में क्या है और इससे हम क्या सीख सकते हैं, क्या पाठ सीख सकते हैं। तो यहाँ कहता है, जैसे सवाल उठाया व्यवस्थापक कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? शायद वहाँ भी यीशु मसीह सभा कर रहा था, तो व्यवस्थापक वहाँ था। तो ये सवाल जो परीक्षा करने के लिए किया, यहाँ लिखा है परीक्षा करने लगा, बोलता है व्यवस्थापक, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु मसीह कहता है, व्यवस्था में क्या लिखा है, कैसा तू पढ़ता है? तो व्यवस्थापक कहता है कि व्यवस्था में यह लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो ये 10 आज्ञा का सारांश है। जैसे हम लोग देखते हैं कि पहला 4 आज्ञा, 1 से 4 आज्ञा परमेश्वर से प्रेम करना, और 5 से 10 तक जो है हमारा पड़ोसी उनसे प्रेम करना है। तो ये 10 आज्ञा का सारांश है। तो आगे कहता है कि ये बात लिखी हुई है इसमें। वो जवाब दिया कि ये बात लिखी हुई है। तो यीशु मसीह कहता है, तुम ठीक जवाब दिया, सही जवाब दिया। फिर दूसरा सवाल करता है, मेरा पड़ोसी कौन है? व्यवस्थापक पूछता है कि मेरा पड़ोसी कौन है, क्योंकि यहूदी लोग जो है वो लोग समझते थे कि अपने जात भाई, अपने मजहब के लोग जो हैं उनके पड़ोसी हैं। और हम भी उसी तरह से सोचते हैं, हमारे जात भाई, हमारे चर्च मेंबर्स ही हमारे पड़ोसी हैं। हमारे घर के अगल बगल में जो रहते हैं, जिसको हम जानते हैं, वही हमारे पड़ोसी हैं। ये हमारा भी यही समझ है। लेकिन ये दृष्टांत से हमें सही परिभाषा मिलेगा कि हमारा पड़ोसी कौन है। तो यीशु मसीह ये दृष्टांत बताता है कि एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो आ रहा था। यरूशलेम से यरीहो जो है रास्ता जो है उस समय बहुत ही खतरनाक था। उस रास्ते में चोरों का, डाकुओं का अड्डा जगह जगह होता था। और ये रास्ता जो है बिल्कुल सुनसान है, पहाड़ी एरिया है, रोड जो है जिगजैग है, जैसे इस तरह से जो है रोड है। मुझे मौका मिला था इज़राइल जाने का 2016 में, जब हम लोग जा रहे थे यरीहो से यरूशलेम, तो ऊपर चढ़ रहे थे, नीचे से ऊपर चढ़ रहे थे, क्योंकि यरूशलेम ऊपर में है, पहाड़ में है। तो मैं देख रहा था, खिड़की से देख रहा था कैसा है ये रोड। बहुत ही अजीब किस्म का पहाड़ है। पहाड़ में आपको हमें घास नहीं दिखाई दिया, कोई हरियाली नहीं दिखाई दिया। एक किस्म का पत्थर जो है बहुत ही डरावना टाइप का पहाड़ है।
बहुत ही सुनसान एरिया है, और वहाँ जो है वो रास्ता जो है खून खराबा वाला रास्ता था। चोर डाकू बहुत रहते थे, लोगों को छीनते थे, मार देते थे। तो इसलिए उस समय का एक कमेंटेटर्स कहते हैं कि उस समय जो है लोग अकेले उस रास्ता से नहीं गुजरते थे, लोग जमा हो जाते थे, जमा होते थे झुंड में, वो लोग उस रास्ते से गुजरते थे। तो ये व्यक्ति जो है जानबूझ करके अकेले उस रास्ते से गुजर रहा है, और तब डाकू उसको पकड़े और मारे पीटे और बेहोश कर दिया, और रोड के किनारे उसको छोड़ दिया। उसके पास जो भी चीजें थे, पैसे कौड़े जो भी थे, छीन ली। तो उसको अधमरा वहाँ छोड़ देते हैं। कुछ देर के बाद एक याजक आता है, यरूशलेम से यरीहो को आता है। वो याजक जो है मंदिर का सेवकाई का काम खत्म करके लौट रहा था घर। तो जब वहाँ पहुँचा, देखता है कि वो सोचा कि मर गया है, तो देखा और कुछ मदद नहीं किया। वो सोचने लगे कि मैं तो याजक हूँ, मंदिर में सेवा करता हूँ, अगर मैं इस मुर्दा को छू देता हूँ तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा 7 दिन के लिए, और मंदिर का सेवा नहीं कर सकता हूँ 7 दिन के लिए। तो ये सोचा और बिना उसका मदद किए चला जाता है। उसके बाद कुछ देर में एक लेवी आता है। लेवी आया, वहाँ थोड़ा रुका, देखा और सोचने लगा, क्योंकि उसको वो सुना था कि डाकू लोग जो है नाटक करते हैं, अपने साथी को वहाँ लेटा देंगे और वो जो है अधमरा तुम्हारा मुद्दा जैसा वहाँ लेटे रहेगा, और जो भी आएगा वहाँ खड़ा होगा, रुकेगा, देखेगा। अगर उसके पास चीज वस्तु है, पैसे हैं, तो उसको उसका साथी सब जो है आके पकड़ लेते थे और तब छीन लेते थे। तो इस तरह का नाटक भी करते थे, ये सुना था और ये हकीकत में होता था। इसलिए वो जो है बिना उसको मदद किए ही वहाँ से चला जाता है। उसके बाद तीसरा आदमी आता है। तीसरा आदमी जो है आता है और गधे पर आता है। वो व्यवसायी था, वो अपना काम से जा रहा था गधे में सवार होकर के। तो जैसे वो वहाँ पहुँचा, अपना गधे को रोकता है, उतर जाता है और उसको उठाता है, और उसके पास कुछ दवाइयाँ थे, मलहम पट्टी लगाया और उसको गधे पर बैठा के ले गया। जिधर को जा रहा था उधर ही ले गया। और रास्ते में एक सराय था, धर्मशाला कहेंगे, तो जहाँ पर वो ठहरता था। वो व्यक्ति जब रात हो जाता है तो वहाँ ठहरता था। तो वहाँ उस सराय में पहुँचा और वहाँ रात को ठहरा, और एक घायल आदमी को भी वहाँ रखा, सेवा किया। और सुबह को जो है वो वहाँ से अपना बिजनेस में उसको जाना है। और जाने से पहले धर्मशाला का जो है रखवाला था, उसको कहता है कि इसका मैं इतना पैसा दे रहा हूँ तुमको, तुम इसका सेवा करो, देखभाल करो। जब ज़्यादा खर्च हो जाएगा तो मैं वापस आऊँगा और तुमको बाकी पैसा दे दूँगा। ये कहा करके वो अपना बिजनेस में चला गया। तो यहाँ पर सवाल करना चाहता हूँ कि इन 3 व्यक्तियों में से तो इसके बाद जो है, ये दृष्टांत बताने के बाद जो है, यीशु मसीह उस व्यवस्थापक को पूछता है कि 3 आदमी में से कौन उस व्यक्ति का, उस घायल व्यक्ति का पड़ोसी बना। तो व्यवस्थापक जवाब देता है, वही जो उसका सेवा किया।
तो यीशु मसीह कहता है तुमने सही समझा है, जाओ तुम भी यही करो। तो अब सवाल करना चाहता हूं कि इन 3 व्यक्ति में से हम कौन व्यक्ति हैं? नंबर 1 सामरी, नंबर 2 घायल व्यक्ति, नंबर 3 धर्मशाला का रखवाला। इन 3 में से हम लोग कौन व्यक्ति हैं? तो जवाब है हम लोग धर्मशाला के रखवाले हैं, सराय के रखवाले हैं। और सामरी जो उसका मदद किया, बिना अपना जान को जोखिम में डाल करके उसका मदद किया, वो कौन है? वो है यीशु मसीह। क्योंकि स्वर्ग से आया, अपना जान जोखिम में डाला और घायलों का सेवा किया, आत्मिक तौर से घायलों का सेवा किया, शारीरिक तौर से घायलों का सेवा किया। और जब अब स्वर्ग चला गया और हम उसके विश्वासी हैं, तो हम लोगों को ये काम सौंप दिया है। जैसे वो व्यक्ति धर्मशाला का रखवाले को उस घायल व्यक्ति का सेवा करने के लिए उसको सौंप दिया, उसी तरह से यीशु मसीह भी हमें सेवा करने के लिए ये काम सौंप दिया, सेवा करने का काम हमें सौंप दिया। तो पड़ोसी कौन है? सवाल है। पड़ोसी वही है जिसको हमारा सेवा की जरूरत है। किसी भी जात का क्यों ना हो, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, किसी भी देश का क्यों ना हो, अगर उसको हमारा सेवा की जरूरत है, तो हमारा पड़ोसी है। तो आइए हम वो काम को करें जो यीशु मसीह हमको दिया है, सेवा करने का काम। हमारे अगल बगल में बहुत सारे लोग हैं, आत्मिक तौर से बीमार हैं, पीड़ित हैं, शारीरिक तौर से बीमार हैं, पीड़ित हैं। उसका हम सेवा टहल करें और अच्छा पड़ोसी बने। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, हमारा मार्गदर्शक, हमारा उद्धारकर्ता, तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय देने के लिए कि हम तेरे वचन से सुने और हमें मदद कर कि हम इस वचन को हृदय में रखें और उसके अनुसार अपने जीवन व्यतीत करें, दूसरों को भी हम बांट सकें और तेरा आगमन तक हम विश्वासी बने रहें, ताकि हम तेरे राज्य के वारिस हो सकें। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन।